अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आर के मेथड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक लिए और उसके ऊपर हम आर के मेथड लगाएंगे। आर के 4 यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास दो इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर बाउंड्री कंडीशंस हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको पहले उनको मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा इनिशियल कंडीशंस की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और वेल अब हम स्टार्ट करते हैं। वाई डबल प्राइम प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड सेकेंड वन है आपके पास इसकी कंडीशन वो है हमारे पास वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 2 एंड वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 3। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसकी ऑटोनोमस सिस्टम जो है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ वाई प्राइम और दिस इज़ योर जी प्राइम। मीन्स दैट कि हमने कहा कि वाई प्राइम जो है वो जी के इक्वल है अगर, और ये हमने एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया। क्लियर? और ये जो एफ फंक्शन है इसमें तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई एंड जी। और हम y प्राइम का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ऑफ कोर्स y प्राइम जो है वो इसका सेकंड डेरिवेटिव y डबल प्राइम है और वो किसके इक्वल होता है, z प्राइम के। सो हम डबल प्राइम की जगह क्या पुट कर रहे हैं, z प्राइम, और इस y को दूसरी तरफ मूव करें तो नेगेटिव y। क्लियर? और इसको हम g फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और चूंकि y प्राइम को हमने z का नाम दिया है सो हम इसकी कंडीशन को भी z ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। क्लियर? ये हमारे पास आ गई y प्राइम की जगह z ऑफ ज़ीरो और दिस इज़ y ऑफ ज़ीरो, मीन्स x दोनों ज़ीरो हैं। सो दिस इज़ योर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्लियर? जी, तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऑटोनोमस सिस्टम में चेंज करके उसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए थे। आज हम आर के अप्लाई करना चाह रहे हैं, आर के 4 मेथड। जी, तो ये हमारे पास आर के 4 के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ योर के वन। ये डेल्टा टी लिखा हुआ है। आप डेल्टा टी बेसिकली हमारे पास एच होता है, हम एच यूज़ करते हैं। आपकी मर्ज़ी है डेल्टा टी यूज़ करें या एच यूज़ करें या डेल्टा यूज़ करें, वट जो भी यूज़ करें। ठीक है, सॉरी ये डेल्टा डेल्टा आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी यूज़ करें। ठीक है, डेल्टा लिखते हैं, एच लिखते हैं, वो तो ज़्यादा डिपेंड करेगा जो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे। वेल हमने यहाँ पे लिखा है जी K1 L1, क्योंकि K जो है वो डिपेंड कर रहा है G के ऊपर और L जो है वो डिपेंड कर रहा है F के ऊपर। ये जनरलाइज फॉर्म है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप K को G लिखें। यहाँ हमने F लिखा है तो मैं K को F ले लूँगा और L को जो है वो G ले लूँगा। वो मेरी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो जैसे मर्ज़ी लिखें। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने जो काम किया था प्रीवियस फर्स्ट ऑर्डर ओडी के लिए, तो हमने कहा था जी K1 K2 K3 K4 फाइंड किया था। तो उसके लिए था एक ये t की टर्म्स थी और दूसरा y था, जबकि इसमें t के साथ तो वही है h/2 या डेल्टा बाई टू, और बाकी जो y है उसमें K1/2 और दूसरा साथ ही में आ जाता है z जिसमें L1/2 आता है। क्लियर? ये K2 के लिए है। इसी तरह हम L2 के लिए भी आएंगे तो ये भी t प्लस डेल्टा बाई टू या h/2, y वही K1/2 उसमें ऐड हो जाएगा और z प्लस L1/2, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो f और g दोनों के लिए सेम आ रही है, K2 एंड L2 के लिए। क्लियर? फिर आप क्या करते हैं, K3 फाइंड करते हैं। K3 के लिए क्या होता है, K2 हम y में ऐड कर रहे होते हैं K2/2 और यहाँ z में हम L2/2 और ये h/2 एज इट इज़। इसी तरह L3 फाइंड करेंगे K4 L4 और फिर हम y और z, चूँकि यहाँ पे ना हमें सिर्फ y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी बल्कि y और z दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्लियर? तो अभी चूँकि मैं एक सिंगल आइट्रेशन लूँगा, ज़्यादा इसके रिजल्ट्स नहीं बनाऊँगा। ठीक है, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम जस्ट उसका जो लेआउट है वो क्लियर करना चाह रहे हैं। वेल स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है व्हेन i इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब हम i ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास x नॉट इनिशियल वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, y नॉट 2 है और z नॉट 3, ये ऑलरेडी डिफाइन है। और इंक्रीमेंट आपकी मर्जी है, मैंने 0.2 रख लिया है, h जो है वो 0.2 रखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास K1 बनेगा एच एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट। ये देख लें K1 जो था यही है और ये बाहर h है और यहाँ चूँकि g लिखा हुआ था मैंने f डिफाइन किया हुआ है और अंदर आप ये f और g से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर?
और आप अंदर देख लें वही टर्म्स लिखी हुई हैं, जस्ट अब नॉट के लिए है तो सो हम नॉट लिख रहे हैं। L1 के लिए भी हमारे पास उसी तरह का एक्सप्रेशन आ गया, मगर आप L1 के लिए HG आ गया, K1 के लिए HF था। सो हम K1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर L1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ क्योंकि आगे यूज़ होंगी K2 और L2 में। सो आपके पास K1 के लिए एक्सप्रेशन ये बन गया, K1 H की वैल्यू 0.2 और X नॉट वाई नॉट और Z नॉट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, पुट किया, और ये F फंक्शन किसके इक्वल था, ये जस्ट Z के इक्वल था। सो हमने यहाँ Z की वैल्यू 3 थी तो 3.2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो K की वैल्यू 0.6। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास L1, और L1 भी उसी तरह फाइंड आउट हुआ है। यहाँ G आ गया और G बेसिकली ये किसके इक्वल था, नेगेटिव y, सो y2 है तो नेगेटिव y मीन्स -2, 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दिस इज योर L1। K1 और L1 की वैल्यूज़ हमने क्या कर ली हैं, ये फाइंड आउट कर ली हैं जी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने K2 की वैल्यू फाइंड, K2 के लिए हमने क्या कहा था, x नॉट प्लस h/2, y नॉट प्लस K1/2 एंड z नॉट प्लस L1/2, यानी K1 और L1 हमने फाइंड किए हुए हैं, H ऑलरेडी गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, H 0.2 है और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2.3, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2.8, और चूँकि f फंक्शन z के इक्वल था तो z की वैल्यू यूज़ करेंगे 2.8, 2.8 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ योर K2 जी। इसी तरह हमने L2 के लिए एक्सप्रेशन ले लिया, फंक्शन चेंज किया, बाकी सेम टर्म्स रहेंगी और वैल्यूज़ उनकी असाइन कर दी हैं, वैल्यूज़ भी आलमोस्ट सेम आ रही हैं। जस्ट यहाँ पे -y था तो -y की वैल्यू, y की 2.3 है तो ये -2.3, 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इज़ योर L2। क्लियर? तो अब हमने L1, L2, K1, K2 ये दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं, दो वैल्यूज़। अब हम आते हैं K3 की तरफ, ये K3 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अब आप इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.554 आ गया। तो स्टूडेंट्स के देख लें सेम प्रोसीजर चल रहा है। अब हमने यहाँ पे L3 फाइंड आउट करना है, दिस इज़ योर L3, इसमें भी वैल्यूज़ पुट की हैं, उसी तरह का रिजल्ट आ गया है -0.456। अब हम K4 के लिए आते हैं, K4 ये आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज़ असाइन करने लगे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आने लगे 0.5088, और इसी तरह हम L4 लेंगे तो L4 के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास ये आ गया। क्लियर? अब आपने क्या करना है, चूँकि इन वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करना है, हमारे पास वेरिएबल जो डिफाइन हुए थे फंक्शन f और g था, तो इसका मतलब है जो वेरिएबल डिफाइन हुए थे वो वेरिएबल क्या थे आपके पास, y और z। सो हमें y और z के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो y आपके पास क्या था जी, y1 इज इक्वल टू y नॉट, फर्स्ट वैल्यू की बात हो रही है, y नॉट K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, और 2 और 3 के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये तो एक्सप्रेशन वेल नोन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइड बाय 6। अब y के साथ k यूज़ हो रहा है और z के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे l, ठीक है। अब इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास y1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है z1, तो यहाँ देखें आप L1, L2, L3 और L4 ये टर्म्स आ गई हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स ये था हमारे पास y1 और z1 की वैल्यूज़। अब इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आएंगे तो उसमें x1 जो हो जाएगा वो आपके पास x नॉट प्लस h डिफाइन होता है, ठीक है, तो वो 0.2 बनेगा, और नेक्स्ट जो h होगा वो तो ऑलरेडी वही रहेगा 0.2, और y1 और z1 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब ये यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा वे था, यानी कि RK4 आप चाहे फर्स्ट आर्डर के ऊपर अप्लाई करें, सेकेंड या थर्ड आर्डर, अगर थर्ड आर्डर होता तो यहाँ हम के एल के साथ कोई और टर्म रख लेते, लाइक एम रख लेते, या कुछ और जो आपको अच्छा लगता वो हम लिख लेते। क्लियर? तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस तरह से है। तो अगर तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।